भक्तों, आने वाली 22 जुलाई 2026 यानी बुधवार के दिन आषाढ़ मास की पावन नवमी तिथि पड़ रही है। यह दिन अपने आप में अत्यंत शुभ, दुर्लभ और विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब आषाढ़ मास, बुधवार और नवमी तिथि का संयोग एक साथ बनता है, तब यह समय भगवान शिव, श्री गणेश और श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। यदि आपको इस शुभ अवसर पर समय और अवसर मिल जाए तो एक कील और लहसुन से जुड़ा छोटा सा उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि यह संयोग पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है और इस दिन श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। माता बहनों, आषाढ़ मास की बुधवार नवमी तिथि पर किए जाने वाले अनेक उपायों में से कील और लहसुन का यह उपाय विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पूरे वर्ष किसी कारणवश कोई विशेष पूजा या उपाय नहीं कर पाते, लेकिन यदि आपने पूरे साल में कभी यह उपाय नहीं किया है तो आपके पास अब एक अंतिम और सुनहरा अवसर है। 22 जुलाई 2026 की इस शुभ नवमी तिथि पर यदि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेती हैं तो आपको ऐसा शुभ फल प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल भी न जाने दें। आज हम आपको इस उपाय की संपूर्ण जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं। इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो, पुस्तक या स्रोत को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आपको बताएंगे कि यह उपाय किसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है और इसे करने की सही विधि क्या है। भक्तों, आषाढ़ मास की यह बुधवार नवमी तिथि इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि कई बार बड़े बड़े अनुष्ठानों और लंबी पूजा पाठ से जो कार्य सिद्ध नहीं हो पाते, वे इस दिन सच्चे मन से किए गए एक छोटे से उपाय से पूर्ण हो जाते हैं। अनेक लोगों ने अपने जीवन में इस प्रकार के उपायों को करके सकारात्मक अनुभव प्राप्त किए हैं। यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी, बार बार आने वाली बाधाएं, पारिवारिक कलह, नौकरी में रुकावट, व्यापार में नुकसान या किसी प्रकार का मानसिक तनाव बना हुआ है तो इस दिन किया गया उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कई बार व्यक्ति को यह भी समझ नहीं आता कि उसके जीवन में समस्याएं किस कारण से चल रही हैं। कुछ लोग इसे पितृदोष मानते हैं, कुछ लोग मंगल दोष या अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव का परिणाम मानते हैं। ऐसे समय में यह दिन मन को एकाग्र करके ईश्वर का स्मरण करने और सकारात्मक संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है। कहा जाता है कि जब किसी विशेष तिथि पर श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना की जाती है तो उसका प्रभाव सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक महसूस होता है। अब सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह उपाय किसे करना चाहिए। यदि घर में माता या बड़ी बहन है तो वे पूरे परिवार की सुख, समृद्धि और शांति के लिए यह उपाय कर सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत मनोकामना, नौकरी, विवाह, स्वास्थ्य या आर्थिक समस्या के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह स्वयं भी इसे कर सकता है। यदि किसी कारणवश घर में महिलाएं उपलब्ध नहीं हैं तो घर का कोई बड़ा पुरुष सदस्य भी पूरी श्रद्धा के साथ यह उपाय कर सकता है। भगवान केवल सच्चे भाव को देखते हैं, व्यक्ति को नहीं। अब बात करते हैं कि यह उपाय किस समय करना चाहिए। इस उपाय को आप सुबह स्नान आदि के बाद कर सकते हैं, जिसे सबसे उत्तम समय माना गया है। यदि सुबह संभव न हो तो प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के आसपास का समय भी अत्यंत शुभ माना जाता है। दोनों ही समय भगवान का स्मरण करके किए गए कार्य शुभ फल प्रदान करने वाले माने गए हैं। आज की यह जानकारी इसलिए भी विशेष है क्योंकि बुधवार नवमी तिथि पर किए जाने वाले 3 महत्वपूर्ण उपायों के बारे में हम आपको बताएंगे जो धन प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति और जीवन के विभिन्न संकटों को दूर करने से संबंधित हैं। आप अपनी आवश्यकता और श्रद्धा के अनुसार इनमें से किसी भी उपाय को चुन सकती हैं और पूर्ण विश्वास के साथ उसे कर सकती हैं। पहला और सबसे खास उपाय भयंकर से भयंकर शत्रु का नाश। आज के समय में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसका कोई शत्रु या दुश्मन ना हो। कई बार शत्रु सामने से वार करते हैं और कई बार गुप्त रूप से पीठ पीछे वार करते हैं। कुछ दुश्मन तो ऐसे होते हैं जो जादू टोना करवाकर हमारा पूरा जीवन बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही दुश्मनों से परेशान हैं तो आज का यह लहसुन और लोहे की कील का उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस उपाय से आपके लाखों करोड़ों शत्रु भी घुटने टेक देंगे। दुश्मन खुद आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने को मजबूर हो जाएंगे। कृपया ध्यान दें। इस महत्वपूर्ण उपाय को जानने से पहले वीडियो या पोस्ट को लाइक करना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें।
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। उपाय के लिए जरूरी सामग्री, एक साबुत लहसुन, ध्यान रहे लहसुन की कली नहीं लेनी है, पूरा का पूरा गोल साबुत लहसुन लेना है। लहसुन कहीं से कटा या छिला हुआ नहीं होना चाहिए। एक पुरानी लोहे की कील थोड़ी पुरानी और जंग लगी हुई हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि लोहे में शनिदेव का वास होता है जो शत्रुओं का नाश करते हैं। काला मार्कर या काली स्याही, काले रंग का प्रयोग शत्रु के प्रभाव को खत्म करने के लिए किया जाता है। एक पुराना कपड़ा लहसुन को लपेटने के लिए आप काला या कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं। उपाय करने की संपूर्ण और सही विधि, सही समय, यह उपाय आपको शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद ही करना है। जब सूरज ढल जाए और थोड़ा अंधेरा होने लगे तब यह उपाय सबसे ज्यादा असरदार होता है। दिशा का ध्यान आपको दक्षिण दिशा की ओर अपना मुंह करके जमीन पर बैठना है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है जो शत्रुओं के भय को खत्म करती है। लहसुन पर नाम लिखना, अब वह साबुत लहसुन अपने हाथ में लें। काले मार्कर की मदद से उस लहसुन पर सबसे ऊपर लिखें। शत्रु या अगर आपको दुश्मन का नाम पता है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। क्रॉस का निशान नाम के ठीक नीचे एक क्रॉस एक्स का निशान बनाएं। यह निशान शत्रु की शक्ति को काटने का प्रतीक है। फिर से नाम लिखना, उस एक्स क्रॉस एक्स के निशान के ठीक नीचे एक बार फिर से शत्रु लिखें। मंत्र का जाप, अब अपने मन में दुश्मन का चेहरा याद करें और पूरे गुस्से और शक्ति के साथ इस शक्तिशाली मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। यह मां काली का अत्यंत उग्र मंत्र है जो शत्रुओं का तुरंत नाश करता है। कील गाड़ना, मंत्र का 11 बार जाप पूरा होते ही बिना एक पल की देरी किए वह लोहे की कील उस लहसुन के बिल्कुल बीचों बीच गाड़ दें। ऐसा महसूस करें कि आप ये कील लहसुन में नहीं बल्कि अपने शत्रु के घमंड और उसकी बुरी नियत में गाड़ रहे हैं। इस अद्भुत उपाय को अपने तक सीमित न रखें। कृपया इसे तुरंत लाइक करें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मुफ्त है। लहसुन को ठिकाने लगाना, अब इस कील गड़े हुए लहसुन को एक पुराने कपड़े में अच्छी तरह लपेट लें। इसे लेकर चुपचाप किसी सुनसान जगह पर जाएं। वहां एक छोटा सा गड्ढा खोदें और इस लहसुन को कील और कपड़े सहित उस गड्ढे में गाड़ दें। वापसी ऊपर से अच्छी तरह मिट्टी डाल दें। इसे दबाने के बाद बिना पीछे मुड़े सीधा अपने घर वापस आ जाए। घर आकर अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें और थोड़ा सा गंगाजल अपने ऊपर छिड़क लें। नियम और सावधानियां, ये उपाय स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। उपाय करते समय कोई आपको टोके नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह पूरी तरह से गुप्त उपाय है। दूसरा उपाय, अपार धन वृद्धि, बरकत और हर मनोकामना की पूर्ति। भक्तों, यह संसार धन से नहीं चलता, लेकिन धन के बिना संसार के आवश्यक कार्यों को करना भी अत्यंत कठिन हो जाता है। आज के कलयुग में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार के सदस्यों को किसी चीज की कमी न हो और जीवन सम्मान के साथ व्यतीत हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसके हाथ में पैसा नहीं टिकता। जितना कमाता है उससे अधिक खर्च हो जाता है, घर में बरकत नहीं रहती, कर्ज बढ़ता चला जाता है और मन हमेशा चिंता से घिरा रहता है। अगर आपके जीवन में भी यही स्थिति बनी हुई है, यदि धन आते ही किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता है, यदि व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, नौकरी में आय बढ़ने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर घर में लगातार आर्थिक तंगी बनी हुई है, तो बुधवार के दिन किया जाने वाला यह दूसरा उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल का वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं माना गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पीपल के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी और सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। इतना ही नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। यही कारण है कि सनातन परंपरा में पीपल के वृक्ष की पूजा को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है और इसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अब बात करते हैं इस उपाय को करने के सही समय की। इस उपाय को विशेष रूप से बुधवार के दिन सूर्यास्त के समय अर्थात गोधूली बेला में करना श्रेष्ठ माना जाता है। गोधूली का समय वह पवित्र समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय देवी देवताओं की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है।
इस उपाय के लिए आपको बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले गाय के शुद्ध देसी घी का एक दीपक तैयार कर लें। दीपक मिट्टी का हो तो उत्तम माना जाता है। हालांकि यदि मिट्टी का दीपक उपलब्ध न हो तो आप किसी अन्य स्वच्छ दीपक का भी उपयोग कर सकते हैं। दीपक में रुई की एक साफ और शुद्ध बत्ती रखें। अब बुधवार की शाम को इस दीपक को लेकर अपने आसपास स्थित किसी पुराने और स्वस्थ पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के समीप पहुंचकर सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की जड़ के पास श्रद्धा के साथ घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, हे श्री हरि, मेरे जीवन की आर्थिक बाधाओं को दूर करें और मेरे परिवार को सुख, शांति तथा समृद्धि प्रदान करें। कुछ क्षण वहीं शांत होकर बैठें और अपनी मनोकामना ईश्वर के समक्ष व्यक्त करें। यदि आप किसी विशेष समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे व्यापार में घाटा, नौकरी की चिंता, कर्ज का बोझ या धन की कमी, तो उसे भी सच्चे मन से भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अब कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि यदि उनके आसपास पीपल का वृक्ष उपलब्ध न हो तो क्या करें। विशेषकर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यह समस्या सामान्य है। ऐसी स्थिति में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में एक स्वच्छ स्थान का चयन करें और वहीं घी का दीपक प्रज्वलित कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया पूजन हर स्थान पर फल प्रदान करता है। भक्तों, यह भी याद रखें कि किसी भी उपाय का वास्तविक फल केवल सामग्री से नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक संकल्प से प्राप्त होता है। जब मन में आस्था होती है तो छोटी सी प्रार्थना भी ईश्वर तक पहुंच जाती है। इस उपाय को करते समय अपने मन को शांत रखें और किसी के प्रति बुरा भाव न रखें। मान्यता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के घर में धीरे धीरे सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है। आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं, धन के नए मार्ग खुलते हैं और घर में बरकत बनी रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति के मन में आशा और सकारात्मकता का संचार होता है, जो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर और परिवार पर बनी रहे, तो बुधवार के दिन इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करें और सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी का स्मरण करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। तीसरा उपाय बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से घर की रक्षा। कई बार हमारा घर बहुत सुंदर होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक किसी की बुरी नजर लग जाती है, घर में क्लेश शुरू हो जाता है, बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं या फिर ऐसा लगता है जैसे घर में कोई भारीपन या बुरी शक्ति आ गई है। इसे ही नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। इसे दूर करने का यह उपाय बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत ही चमत्कारी और तुरंत होता है। कृपया इस चमत्कारी उपाय को जानने से पहले अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो कम से कम 5 लोगों को यह जानकारी जरूर शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। नकारात्मक ऊर्जा भगाने की विधि: कपूर का धुआं अपने घर में एक मिट्टी के बर्तन में या कटोरी में 1 या 2 शुद्ध कपूर की टिक्कियां जलाएं। जब कपूर जलने लगे तो उसे पूरे घर में घुमाएं। घर के हर कमरे, हर कोने, किचन और बाथरूम के बाहर तक इसका धुआं दें। कपूर की महक और उसका धुआं हवा में मौजूद हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को तुरंत खींचकर खत्म कर देता है। घर का वातावरण एकदम शुद्ध और पवित्र हो जाता है। मुख्य द्वार पर दीपक। इसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ जाए। दरवाजे के बाहर की तरफ यानी घर से बाहर निकलते हुए दोनों तरफ एक एक देसी घी का दीपक जलाएं। किसके नाम के दीपक? बाई तरफ का दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का और दाई तरफ का दीपक धन की देवी मां लक्ष्मी के नाम का जलाएं। अद्भुत लाभ: मुख्य द्वार से ही हर तरह की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। जब मुख्य द्वार पर ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के नाम के दीपक जल रहे होंगे तो मजाल है कि कोई भी बुरी शक्ति, किसी की आय या कोई भी नजर दोष आपके घर के अंदर प्रवेश कर सके। यह उपाय घर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। दोस्तों, यह जानकारी बहुत ही कीमती है, इसे सिर्फ अपने तक ना रखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए अभी के अभी लाइक करें और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सभी करीबियों को शेयर करें। उपाय करते समय कुछ खास और जरूरी नियम। इन सभी उपायों का 100% फल पाने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा।
पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। कोई भी उपाय तभी काम करता है जब आपको उस पर पूरा भरोसा हो। अगर मन में शक रखकर उपाय करेंगे तो वह कभी सफल नहीं होगा। पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ ईश्वर पर भरोसा रखकर उपाय करें। गोपनीयता शास्त्रों में कहा गया है कि उपाय हमेशा गुप्त रखने चाहिए। जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक इसके बारे में घर के बाहर किसी को ना बताएं। स्वच्छता, कोई भी उपाय करने से पहले खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ जरूर रखें। गंदे कपड़ों में या बुरे विचारों के साथ यह उपाय ना करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के बहुत ही अचूक, आसान और गुप्त उपाय बताए हैं। चाहे आपको भयंकर दुश्मनों से छुटकारा पाना हो, घर में धन की बारिश करानी हो या फिर अपने परिवार को बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी से बचाना हो, आप बस इन उपायों को पूरी श्रद्धा, सच्चे मन और विश्वास के साथ करके देखिए। भगवान ने चाहा तो आपकी जिंदगी की हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो जाएगी और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। जाने से पहले मेरी आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या इससे आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ तुरंत शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही अचूक उपायों और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पास बनी घंटी बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। हम भगवान से आपके उज्जवल और सुखी भविष्य की कामना करते हैं।